और इसी बीच एक बड़ी खबर हमें हाथरस से इस वक्त की मिल रही है, जहां राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया और इस दौरान राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई। कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो धक्का मुक्की में राहुल गांधी नीचे गिर गए, पैदल जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच में रोका और धक्का मुक्की हो गई, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, ये तो समझ में आ रहा है कि इस पूरे मामले में अब सियासी रोटियां सेकी जा रही है, राजनीति चरम पर है, लेकिन स्थिति अभी क्या आपको नजर आ रही है? बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम के बाद धरने पर भी बैठ गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जया देखा जाए, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें निकल रही है बड़ी भयावह निकल रही है। एक तरफ हाथरस की बात करें, एक मासूम बच्ची के साथ में जिस तरीके से दुराचार होता है, दुराचार होने के बाद में उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया जाता है और उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद के उसके परिजनों को नहीं सौंपा जाता है। पुलिस उसकी आत्म जिस तरीके से देखा जाए मुखामिन करती है उनकी चिता को। तो ये बहुत बड़ा एक विषय था हाथरस के लिए। पर एक दूसरी घटना की भी अगर मैं जिक्र करूं, जिस तरीके से देखा जाए, बलरामपुर में एक 22 वर्षीय छात्रा है और दिन दहाड़े उसको उतार लिया जाता है। ऑटो से उतारने के बाद में उसको छेड़ के दूसरी जगह ले जाते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद में वो मर भी जाती है और वो हॉस्पिटल जिस तरीके से वो देखा जाए भर्ती करा दिया जाता है। जिसको देखते हुए अखिलेश यादव की बात करें आज की, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी की, जैसे आपने जिक्र किया, राहुल गांधी धक्का मुक्की में गिर गए और वो धरना के लिए बैठ गए। उससे पहले कल की ये बात करें, उनकी सिस्टर की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा, या उनकी माता की बात करें, सोनिया गांधी ने ट्वीट भी किया था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए थे। उनके साथ साथ अगर भाजपा की बात करें, भाजपा के जो हंस गायक हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर बात की गई। पर वहीं अगर बात करें उनकी पार्टी की, अगर भारत सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी बात करें, जिस तरीके से देखा जाए नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को बात की है दूरभाष को और फोन के माध्यम से। जिस तरीके से उनके ऑफिस को घेरा गया था बनारस में रेप कांड को लेकर, जिस तरीके से आप तो उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो कहीं ना कहीं जया देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भाजपा का शासन है उत्तर प्रदेश में, भाजपा का शासन है केंद्र में। राजू, अभी क्या स्थिति है हाथरस में? क्या तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि पहले गाड़ी से आ रहे थे राहुल गांधी, फिर जब पुलिस ने रोका तो पैदल चलने लगे। ये बातें कही गई कि पैदल क्या सिर्फ मोदी ही चल सकते हैं, आम लोग पैदल नहीं जा सकते। अभी क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है पूरे धक्का मुक्की लाठीचार्ज के बाद? देखिए, स्थिति जो जिस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पे आप कर रही है, बता रही है, बहुत भयावह इसकी टाइम देखा जाए। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी चल रहे थे, गिर गए, उसके बाद धरना पर बैठ गए। वहां की स्थिति यह है कि राहुल गांधी की बात करें, जब प्रियंका गांधी वाड्रा की या सोनिया गांधी की या अजय कुमार लल्लू की, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जिस तरीके से उसके साथ में घटनाक्रम हुई है, उन पुलिसकर्मी और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनकी बेटी के सब उनको नहीं दिया परिजनों को, जिसको लेकर सीबीआई की जांच कर रहा है परिवार कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और जया इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश की जो बात करें वो एक अपराध प्रदेश बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ के जो वायदे थे, इरादे थे, वो धरातल पर नहीं दिखाई दिए। पर जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस की बात करें, अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से ट्वीट किया है, ट्वीट में कहा था कि हाथरस की तरीके से, और उन्होंने जो ट्वीट किया था वो एक बलरामपुर पे किया था, उन्होंने कहा हाथरस की तरीके से कहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू। लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की हैं जब राहुल गांधी पैदल जा रहे थे हाथरस की तरफ। पहले आपको बता दें कि 4 व्हीलर से वो गए, अपने वाहन से गए, और उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वो पैदल ही हाथरस की तरफ निकल गए।
लेकिन हाथरस जाते वक्त पुलिस ने राहुल गांधी को गिरफ्तार किया और इसी बीच वाद विवाद की स्थिति हो गई, झड़प हो गई पुलिस से, धक्का मुक्की में वे नीचे गिर गए और ये भी कहा कि क्या इस देश में सिर्फ मोदी जी ही पैदल चल सकते हैं, क्या आम लोगों को पैदल चलने का अधिकार नहीं है। देखिए वो तस्वीरें आप देखिए, जब पुलिस को साइड करते हुए राहुल गांधी हाथरस की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और इसी बीच जो स्थिति है वो ज्यादा ही गर्म हो गई और पुलिस ने राहुल गांधी को रोका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति हो गई, झड़प हो गई, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा और पुलिस और राहुल गांधी को धक्का भी दे दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बाद हाथरस में धारा 144 लगाई गई है और बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, इसीलिए पुलिस राहुल गांधी को वहां जाने से रोक रही थी। लेकिन ये पूरी घटना निर्मित हुई और राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन ये बात अब साफ हो चुकी है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूपी सरकार को विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस लंबे समय तक घेरेगी। इसके साथ ही तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी यूपी सरकार पर कई सवाल इस घटनाक्रम के बाद खड़े करने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के मौके पर गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी मोर्चा ने खाली थाली लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गैस पीड़ित संगठन ने सीएम से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वृद्धा पेंशन के नाम पर बुजुर्गों को केवल 600 रुपए दिए जाते हैं, जो देश में सबसे कम है। संगठन ने पेंशन राशि 1000 रुपए करने और 35 किलो अनाज देने की मांग की। वही मांग पूरी न होने पर गैस पीड़ित संगठनों ने शिवराज सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।